इसी बीच बड़ी खबर आपको हम बता दें, अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्तार दोषी पाया गया है इसमें। ये बड़ी खबर, अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता दें। ये बड़ी खबर, अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है। और खबर यह है कि सजा का ऐलान होगा दोपहर 2 बजे के बाद। ये बड़ी जानकारी, अवधेश राय हत्याकांड जिसको लेकर आज कोर्ट में पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की, और इसी के जरिए आपको बता दें कि वो दोषी करार दिया गया है। 2 बजे के बाद सजा सुनाई जाएगी, सजा का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो दोषी करार दिया जा चुका है मुख्तार अंसारी और अब इंतजार है सिर्फ सजा का। जो जानकारी है कि 2 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी। क्या किन धाराओं के तहत ये सजा होती है, क्या क्या प्रावधान है उसमें, ये भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। 2 बजे के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उम्र कैद या फिर फांसी की सजा हो सकती है मुख्तार अंसारी को, क्योंकि अवधेश राय हत्याकांड में उसे दोषी करार दिया जा चुका है और 2 बजे के बाद सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि उम्र कैद और फांसी, इन दोनों में से एक सजा संभव है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। मुख्तार अंसारी जो पहले से ही जेल में बंद है, उससे आज दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में सजा पर फैसला संभव है, ये जानकारी मिल रही है। उम्र कैद या फांसी की सजा संभव है मुख्तार अंसारी को। तो मुख्तार अंसारी जो इससे पहले अपनी हत्या का अंदेशा जता चुका था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हो रही थी, वो डरा हुआ था। और अब ये बड़ी खबर है कि अवधेश राय हत्याकांड में उसे दोषी करार दिया गया है। उम्र कैद या फांसी की सजा मुख्तार अंसारी को संभव है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया जा चुका है। जयपाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जयपाल, बताइए सारी जानकारी। जयपाल फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और अब से थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। बताया जा रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद सजा सुनाई जाएगी और उम्र कैद या फांसी की सजा संभव है। जयपाल जुड़ चुके हैं। जयपाल, अगर आवाज मिल रही है तो बताइए पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए अभी जो अदालत है वो मुख्तार अंसारी को दोष सिद्ध कर चुकी, यानी मुख्तार अंसारी पर दोष जो है वो सिद्ध हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार जुड़ा था और 32 साल पुराने मामले में अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और भीष्म 2 ऐसे आरोपी हैं। कुल 4 आरोपी थे, जिनमें से 2 पर आरोप सिद्ध हुआ है और दोषी सिद्ध हो गए हैं। यानी थोड़ी देर में अदालत जो है वो इनके क्या फैसला इन पर हो सकता है, सजा का क्या प्रावधान होगा, ये भी अब से थोड़ी देर में सुना दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्तार को फांसी होगी या फिर आजीवन कारावास होगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन अदालत जब बैठी 12 बजे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़ा। हालांकि पहले ही ये फैसला जो था वो सुरक्षित कर लिया गया था। ऐसे में अब जो है थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। यानी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो गए हैं और महज कुछ ही मिनटों में वाराणसी की स्पेशल MP MLA कोर्ट से ये मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला होगा। और अजय राय खुद वहां पर मौजूद है मुख्य गवाह के तौर पर। अवधेश राय हत्याकांड जो है वो 3 अगस्त 1991 को हुआ था और उसमें गोलियों की तड़तड़ाहट से अवधेश राय को। हमारे साथ इस वक्त नित्यानंद राय हैं, सीनियर अधिवक्ता, ये खुद कोर्ट में मौजूद है। ये बताइए क्या कुछ हुआ था। और 12 बजे कोर्ट रूम में मौजूद था। उस वक्त डिफेंस लॉयर और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से DGC और अनुज यादव और तमाम हमारे विकास सिंह एडवोकेट के साथ हम भी मौजूद थे कोर्ट रूम में। ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक्यूज पे मुख्तार अंसारी को लिया और उनको बताया कि आप
आप इस मामले में जो है दोषित करार दिए जाते हैं। और आपको जो सजा के प्रश्न पे जो कुछ भी कहना है वो लंच बात कहिएगा। तो जी ये बताइए वकील साहब कि क्या दोष सिद्ध में क्या कुछ हो सकता है, क्या अनुमान? देखिए, दोष सिद्ध का सीधा सा मतलब यह है कि जो उन पे जिस धाराओं में आरोप लगाए गए थे, अभियोजन जो है उसको साबित करने में, कोर्ट के समझ साबित करने में सफल रहा है। तो अब अभियोजन जो है इसका मतलब यह हुआ कि वो 302 के गिल्टी मतलब गुनाहगार साबित हो गए। अब 302 में उनको सजा सुनाई जाएगी। 302 आईपीसी जो होती है भारतीय दंड संहिता में, ये जी ये बताइए मुख्तार के साथ और कौन दोषी हुआ? देखिए, मुख्तार, ये जो यहाँ पे मुख्तार अंसारी पे केस चल रहा था और मुख्तार अंसारी को ही अभी ऑनरेबल कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें 2 मृतकों की मृत्यु हो चुकी है। जो अब्दुल कलाम जो उस वक्त थे वो मर चुके हैं और एक एक्यूज और की मृत्यु हो चुकी है। 2 एक्यूज जो राकेश नाइक हैं और एक उनका मुकदमा जो है इलाहाबाद में पेंडिंग है। इस मामले में अधिकतम क्या सजा हो सकती है? देखिए, आईपीसी 302 में सिर्फ 2 सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता 302 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति 302 में गिल्टी या गुनाहगार साबित होता है तो आजीवन कारावास या फांसी और पेनाल्टी। तो इसमें आजीवन कारावास मिनिमम होना ही होना है, या तो फांसी रेयरेस्ट ऑफ केसेस में होती है। तो कोर्ट यदि चाहे तो इनको क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए फांसी की सजा भी दे सकती है। चूंकि ये इनका एक लंबा 45 साल का ये सन 1988 में पहला मर्डर सच्चिदानंद राय का गाजीपुर जिले में किए थे, तब से इनके ऊपर तमाम आरोप लगते गए। जी, साथ और कौन है आरोपी? जो इसमें आरोपित में राकेश नाइक हैं, भीम सिंह हैं, कमलेश सिंह हैं और अब्दुल कलाम है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 2 लोगों का मुकदमा इलाहाबाद में चल रहा है। एक मुख्तार अंसारी का मुकदमा यहाँ चल रहा था जिसमें वो गुनाहगार साबित हुए हैं और 302 में उनको लंच बाद सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए लंच के बाद ये सजा का ऐलान होगा और उससे पहले जो वकील वहां कोर्ट रूम में मौजूद थे वो हमसे बातचीत कर रहे थे। मुख्तार अंसारी समेत भीष्म पर ये दोष जो है वो सिद्ध हो चुका है और अब से थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। और सजा क्या होगी? क्या फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास? 2 ही सजा का प्रावधान है आईपीसी के तहत और ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट पर हैं। इस वक्त कोर्ट के अगर आसपास की तस्वीरें दिखाई तो देखिए बेहद गहमा-गहमी का माहौल है और चारों तरफ पुलिस का पहरा है। यानी पूरी जो सड़क है ये खचाखच भरी होती थी, आज ये सड़क पूरी तरह से खाली नजर आ रही है और हर आने जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग भी की जा रही है और पुलिस का पहरा इस कदर है कि गेट पर अब किसी भी आदमी को आने जाने की अनुमति नहीं है। जो केस के सिलसिले में जा रहे हैं बाकायदा उनकी आईडी प्रूफ चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही वहां पर उनको अनुमति दी गई है। यानी सीधे तौर पर अब सभी की निगाहें कोर्ट पर हैं और एक बार तस्वीरें अंदर की तरफ की दिखाते हैं दरअसल किस तरफ जो है ये पूरा वाकया चल रहा है। देखिए कोर्ट रूम के भीतर अगर आपको तस्वीरें दिखाए तो ठीक इसी जगह पर यहीं पर फैसले की जो घड़ी है उसी का इंतजार किया जा रहा है और हर कोई वहां पर टकटकी लगाए खड़ा है। यानी अब से थोड़ी देर में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आना है और मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये फैसला जब आएगा तो ये देखना होगा कि फैसले में क्या कुछ होता है। 32 साल लग गए इस पूरे फैसले को आने में, फाइलें दबी रही। मुख्तार अंसारी ने गवाहों को गवाही देने से पूरी तरह रोका धमकाया और उसके बाद लगातार जो है आज ये स्थिति आ गई है कि 2005 से बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 61 मुकदमे दर्ज है जिनमें ज्यादातर हत्या के मामले हैं। नित्यानंद राय की हत्या उस वक्त हुई जब वो अपने आवास के पास जा रहे थे। लहुराबीर में चेतगंज इलाका था, वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा और ऐसे में अब वो मामला जो है आज इस नतीजे तक पहुंचा है कि 32 साल इस पूरे मामले में आज फैसले का ऐलान है। और देखिए यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है, किसी को भी कोर्ट रूम में उस तरह से जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और सबके बाकायदे आईडी प्रूफ भी चेक किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस का इनपुट है कि किसी भी वक्त मुख्तार के खिलाफ अगर फैसला आता है तो शहर में उपद्रवी जो है वो घटना। ठीक जयपाल, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, आपके जरिए और डिटेल हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक।